सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी तेजस्वी और आज हम फिर आ चुके हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का पॉडकास्ट जिनके साथ होने वाला है वो सिर्फ अपने घर वालों के ही दिलों में नहीं बसे हैं, वो पूरे जम्मू में बसे हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आरजे श्वेतिमा की। हेलो हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग अस। और आज मैं आपसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने 7 ईयर्स दिए हैं अपनी इस फील्ड में, तो कैसे मतलब सडनली ये जर्नी स्टार्ट हो गई? क्या बचपन से ही आरजे बनना था? डेफिनेटली नॉट, बट आई थिंक रेडियो का कनेक्शन मेरी लाइफ में हमेशा से था। स्कूल टाइम मुझे याद है, जब भी मैं कभी होमवर्क कर रही होती थी या मोस्टली एक्चुअली होमवर्क जब कर रही थी तो मुझे गाने सुनने का शौक था। तो मेरे दादाजी के पास रेडियो हुआ करता था एंड ही यूज्ड टू प्ले। मतलब सुबह हमारे घर रेडियो शुरू होता था और रात को जब तक वो फ्रीक्वेंसी ऑफ नहीं होती थी तब तक रेडियो चलता रहता था। सो आई थिंक वो रेडियो कनेक्शन तब से था एंड दैट इज वाई मे बी आई हैव ऑलवेज बीन इनटू लव विद रेडियो एंड म्यूजिक। बट रेडियो में आना was pure coincidence for me. I got a call from a friend कि ऐसे ऐसे जम्मू में ऑडिशंस हो रहे हैं, you wanna try? I was like yeah, why not? तो बस ट्राई किया और maybe destiny had to get me here. Okay, so अगर आप आज आरजे श्वेतिमा नहीं होते तो आज आप क्या होते? कहाँ होते? I think I would have pursued dance then. Okay, so dance. My heart lies in dance. बट स्टिल लाइक हमने डांस का कनेक्शन भी नहीं देखा अभी तक। लाइक जो अभी हमने स्टार्टिंग की जर्नी देखी उसमें आपने लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे आप, फिर आप डांस में गए, फिर आप क्रिएटिविटी में आ गए। सो ये कैसी जर्नी रही? आई थिंक मैं बचपन से ही ना बड़ी ऐसे मल्टीफेसेटेड काइंड ऑफ इंसान थी। स्कूल से ही हर चीज में, मतलब स्कूल में कोई कंपटीशन अनाउंस होता तो पहला नाम श्वेतिमा। सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट वन पर्सन जो एक काम एक टाइम पे नहीं करती है, मल्टीपल काम एक ही टाइम पे चल रहे होते हैं। तो कॉलेज में भी ऐसे ही हुआ। आई हैड गॉन टू डू माई इंजीनियरिंग बट आई लैंडेड अप लर्निंग डांस। हमारी 4 बजे कॉलेज की क्लासेस खत्म होती थी और 4 बजे से 8 बजे तक हॉबी क्लासेस होती थी वेयर आई स्टार्टेड डांसिंग। I never knew I was that good dancer. Obviously मेरी मैम ने मुझे explore किया, she helped me explore my inner strengths. I represented at nationals. उसके बाद हम एक बार South Asian University competition में भी participate करने गए. So that got the dancer out of me out. लाइक हर किसी के बचपन में, जब बचपन से बच्चे बड़े होते हैं तो हर किसी के पेरेंट्स के माइंड में एक चीज होती है कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करे। सो क्या आपके पेरेंट्स के माइंड में नहीं था ये? आज भी है, आज भी बोलते हैं, इतने फॉर्म्स निकलते हैं, कोई तो भर ले। बट आई थिंक माई फैमिली हैज बीन रियली रियली सपोर्टिव इन दैट केस। स्पेशली मेरी दादी और मेरे पापा वर द वंस जो मुझे ना एक्स्ट्रा पुश देते थे हमेशा। मेरी दादी यूज्ड टू बी वेरी गुड सिंगर और वो पापा को हमेशा बोलती थी कि इसको हर चीज़ सिखानी है, इसको हर चीज़ सिखानी है। सो दैट रिमेन्ड अ वेरी 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 प्लस पॉइंट इन माई केस। So, जब आप छोटे थे, जब क्लासेस में टीचर्स पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या होता था? So, मेरा आंसर हर साल चेंज होता था। लाइक स्टार्टिंग में फिफ्थ तक मैं बोलूँ कभी IAS ऑफिसर बनना है, अब खुद कोई नया किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए तो एयरफोर्स में जाना है, कमर्शियल पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है। वो हर साल चेंज होता था। यू नो देयर केम अ टाइम जब ना मैं खुद को ही क्वेश्चन करने लग गई थी कि यार करना क्या है। But then I met somebody who told me कि maybe you are meant to be like this, that you are meant to explore different fields and explore yourself in every role. And you know, when I landed up in radio, like you said, BTech, MTech, and then a corporate job, उसके बाद कुछ टाइम स्कूल में as an administrator, and then into radio. जब मैं रेडियो में आई ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी सारा स्किल सेट एक मीडियम पे आके यूज होने लग गया। लाइक मेरा सिंगिंग का टैलेंट, लिटरेसी में इंटरेस्ट था, वो सारी चीज़ों का ना मिश्रण रेडियो बन गया। सो रेडियो बिकेम दैट वन प्लेटफॉर्म फॉर मी जहाँ पे मैं अपना हर टैलेंट एक्सप्लोर कर सकती हूँ। सो अभी आप एज अ मदर भी, आपको लोग आरजे मॉमी के नाम से भी जान रहे हैं, लोग आपके क्रिएटिव शूट्स देखते हैं जो आप अपनी बेबी के साथ करते हैं। तो वो इतना इजी तो नहीं होता जैसे फोटोज में दिखता है। डेफिनेटली नॉट। वही वो कहते हैं ना, दिखने में तो बहुत ऐसे फैसिनेटिंग लगता है बट बिहाइंड द सीन्स वाला हार्डवर्क बहुत ज्यादा होता है। एंड दैट इज व्हाट व्हाई आई डिसाइडेड। मैंने जो पहला 1-2 शूट किया तो मैंने बिहाइंड द सीन्स शूट नहीं किए थे, बट देन आई डिसाइडेड टू शूट देम कि भाई स्ट्रगल बिहाइंड वो बहुत रियल है। एंड आई एम नॉट समबडी, जैसे अगर आप हम बहुत फैंसी शूट्स देखते हैं ना, वो प्रॉपर सेटअप, कैमरा, ये वो प्रोफेशनल्स के साथ होता है, बट एक्चुअली डूइंग इट एट होम इज अ टास्क। आपको वो चीज़ें वो वैसी दिखाना। और फिर देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, आई डोंट वांट समबडी टू डू इट, आई वांट टू डू इट माई सेल्फ। So obviously with the limited
काइंड ऑफ रिसोर्सेज आई हैव, मैं उसको अपने हिसाब से क्यूरेट करना चाहती हूँ, बिकॉज मोटिव इज टू कैप्चर द मोमेंट, मोटिव इज टू कैप्चर दोज मोमेंट्स विद द बेबी. So she will remember when she grow up. Wow. She might not, but it will remain a memory for me. Okay. So अभी काफी लोग हैं जो इस चीज से इंस्पायर हो रहे हैं कि हमें भी अपने बेबीज के लिए करना है. So उनके क्या एक टिप देना चाहोगे आप? आई थिंक वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे के साथ वक्त बिताएं, बिकॉज आई थिंक अगर मैं अपना बचपन देखती हूँ ना जेन्युइनली, सो आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड स्पेंड विद माई ग्रैंड मदर, बिकॉज ऑब्वियसली पापा एंड मम्मा बोथ वर वर्किंग. तो मैं ना सच में व्हेन आई थिंक ऑफ माई डॉटर रिमेम्बरिंग मी, आई ऑलवेज वुड वांट कि वो छोटी छोटी चीज़ें मुझसे जुड़ी हुई याद रखें. एंड ये मौके एक्चुअली आपको वो मोमेंट्स दे देते हैं. अब वो जब भी बड़ी होगी, शायद अभी तो नहीं, बट once she turns 4 years, 5 years, and then maybe she'll start remembering these little moments. So एक चीज़ which I always feel, हमारे माँ बाप हमसे हमेशा कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, बट वो करते करते ना वो अपने लिए जीना भूल जाते हैं. एंड जब तक वो अपने जीने की बारी आती है ना, तब तक हेल्थ अलाउ नहीं करती, हेल्थ डिट्यूरेट हो चुकी होती है. सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स, स्पेशली जो न्यू पेरेंट्स हैं मेरी तरह, कि यार ठीक है, बच्चों के लिए जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो हैं, बट उस प्रोसेस में ना खुद के लिए जीना मत भूलना, क्योंकि कल को आपको उसी चीज़ का रिग्रेट होगा. एंड दैट इज़ वाई मुझे सारे बोलते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को लेकर घूमती रहती है, इधर जाती है उधर जाती है, ट्रैवल करती रहती है. दैट इज़ बिकॉज वन, आई वॉन्ट टू बिल्ड दीज मेमोरीज विद माई डॉटर. टू, आई वॉन्ट टू एक्चुअली लिव माई लाइफ. So I'm just trying to balance out both. अभी आपका पोस्ट भी आया था कि मैंने काफी देर के बाद एक सेल्फ टाइम मिला है. हाँ. So वो क्या जेन्युइनली आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा इवॉल्व हो जाते हो अपनी पर्सनल लाइफ में? यार एक्चुअली वंस यू आर वर्किंग, स्पेशली जो मदर्स हैं फुल टाइम, उनका तो काम है ही, बट जो वर्किंग मदर्स हैं ना, उनके लिए वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर बैलेंसिंग अ प्रोफेशनल वर्ल्ड प्लस दे आर बैलेंसिंग अ पर्सनल लाइफ. और उस दोनों के बीच में ना आपको अपने लिए कभी वक्त नहीं मिलता. You won't believe, मैंने आज 3 दिन के बाद, जस्ट इस शूट से पहले कॉम किया है, 3 दिन के बाद I don't get time to even comb my hair. I'm just so occupied. So persona matters. So आप जब रेडियो में आए थे, so आपका persona क्या था उस टाइम पे? Like किस माइंडसेट से आए थे कि क्या करना है? Seriously blank. बस इतना पता था कि एक जिम्मेदारी कंधों पे आई है. So जम्मू में रेडियो पे पहली आवाज़ बनने का मौका मिला था. आई नेवर हैड दिस थिंग कि मुझे किसी के जैसा बनना है, टचवुड. मुझे बस ये था कि यार मुझे ना एक किसी लोगों के दिल में जगह बनानी है. That was the only thing. एंड आई रिमेंबर एन इंटरव्यू 2015 में, मैं जब पढ़ाई खत्म करने के बाद एक इंटरव्यू के लिए अपेयर हुई थी, तो वो इंटरव्यू का ना एक जनरिक क्वेश्चन होता है कि वेयर यू सी योरसेल्फ 3 years फ्रॉम नाउ. तो मैंने जवाब दिया था वहाँ, आई डोंट नो क्यों दिया था, वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई थी वैसे तो, बट मैंने जवाब दिया, मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं किस पोजीशन पे होंगी, बट दिस मच आई नो दैट द ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग होंगे वो मुझे मेरे नाम से जानेंगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा. एंड व्हेन एक्चुअली इट हैपेंड इन मिर्ची कि नॉट जस्ट, मतलब मिर्ची बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर मी टू रीच दोज हार्ट्स, और लोगों तक पहुंचे, ऑर्गेनाइजेशन में भी सबको है ना एक रिकग्निशन जब मिलने लग गई. सो आई रियली फेल्ट कि नहीं यार, यू हैव कार्व्ड योर नेम. मैनिफेस्टेशंस. यस, एंड इट डज हैपन. सो बचपन में कभी कहते हैं ना कि हमें फेम चाहिए, कुछ लोग मनी करते हैं. सो आपको क्या था, फेम था या मनी था या कभी नहीं सोचा. बस मैनिफेस्टेशन की आपने बात की तो आई रिमेंबर एक ब्लरी विजन वेरन हम ना माधुरी दीक्षित, शायद वो आईफा अवार्ड्स थे या कुछ था, तो माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस थी. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ माधुरी दीक्षित फैन. तो माधुरी दीक्षित परफॉर्म कर रही है, लाइक हजारों की ऑडियंस है, और वो जब वो है ना, इट इज लाइक अ फैसिनेटिंग थिंग फॉर एवरीवन, आई बिलीव, स्पेशली माधुरी फैंस हैं. तो ना दिल में भी आता था कि यार कभी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है जहाँ पे ऐसे हजारों लोग ना इतनी फैसिनेशन के साथ मुझे स्टेज पे देखें. एंड आई रिमेंबर जम्मू में जब परवीश वर्मा कॉन्सर्ट हुआ था, 15,000 प्लस का क्राउड होगा, पूरा ग्राउंड फुल था, मैं स्टेज पे हूँ, बिल्कुल अंधेरा है, सिर्फ स्पॉटलाइट मेरे पे है, एंड ब्लिंक आई एक्चुअली फेल्ट दैट मोमेंट. एंड एक्चुअली फेल्ट यार बचपन में शायद एक ब्लर्ड ड्रीम दिल ने है ना, एक डिजायर यूनिवर्स को दी थी, एंड यूनिवर्स गेव इट बैक टू मी. अभी मैनिफेस्टेशंस करो, सो आज बिल्कुल
वन इज कि व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ यूनिवर्स बिलीव्स इन यू मोर. सो खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है. अभी वाले टाइम में ये है कि फेम की आपने बात, फर्स्ट अर्निंग पीपल्स लव, नॉट पैसा, नॉट फेम, अर्निंग पीपल्स लव. एंड व्हेन यू अर्न पीपल, दैट इज लाइक द बिगेस्ट अर्निंग ऑफ योर लाइफ, राइट. उसके बाद दूसरी चीज ये आती है, फेम इतना शॉर्ट लिव्ड है ना. आज अगर हम करंट सिनेरियो में बॉलीवुड को भी देखते हैं, कितने सारे लोग हैं जो रातों रात फेमस होते हैं और 3 दिन के बाद उनको कोई जानता भी नहीं है, राइट. सो डोंट रन आफ्टर फेम, फोकस ऑन योर स्किल्स. योर स्किल्स विल टेक यू वेयर यू एक्चुअली वांट टू बी. So, आप अपनी स्किल्स की बात करें, इसी की स्किल्स, तो आपकी स्किल्स क्या थी बचपन में कि हाँ आपको लगता है कि हाँ ये मेरी स्किल्स हैं और मैं इसको फ्यूचर में एज अपना प्रोफेशन बना सकती हूँ? लाइक शेयर कि मैं हमेशा से मल्टीटास्कर थी, कि क्लास में भी टॉपर, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, सिंगिंग में भी जा रही हूँ, डिबेट्स में भी जा रही हूँ, हर चीज़ में मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया. और ये कॉलेज में मैंने रियलाइज किया था कि एक चीज़ पे एक बार में फोकस होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि फिलहाल माई प्राइम फोकस विल बी कथक एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल जस्ट कीप हैपनिंग साइड बाय साइड. देन जब मैं रेडियो में आई तब मैंने डांस भी छोड़ दिया, सिंगिंग भी छोड़ दी, बाकी सब, मतलब प्राइम फोकस बिकेम रेडियो. फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, तभी आप ना अपने आप को उस चीज में ग्रूम कर पाओगे. एंड दिस इज वन सजेशन आई गिव यू टू ऑल द फर्स्ट डे यू केम टू मिर्ची, कि बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट वन थिंग एट अ टाइम. क्यों? बिकॉज आपकी एनर्जीज उस हिसाब से अलाइन होती हैं, आपका फोकस उस हिसाब से आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है. अगर आप आज अपनी फील्ड को स्विच करना चाहोगे तो वो कौन सी फील्ड होगी? डांस. दैट इज आई बिलीव माई इनर कॉलिंग ऑल्सो. कि अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी देखोगे तो यूल फाइंड इट अ मिक्स ऑफ आर्टिंग एंड डांसिंग. मुझे बड़े लोग कहते हैं कि डांस का अलग पेज क्यों नहीं बना लेती, बिकॉज आई फील कि यार मेरी ऑडियंस लव्स मी फॉर हु आई एम, सो डांसिंग इज अ पार्ट ऑफ मी. सो देखो यार कैसे आपको काफी लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. आपके साथ जैसे आपने बोला कि छोटे से बड़ा लोग आपको जाने और वो जान रहे हैं. बच्चों के लिए आप एज एन आरजे हैं, जो यूथ है वो आपको सिंगिंग में देख रहे हैं, डांस में देख रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहा है. मम्मीज के लिए भी अब आप आ गई हैं क्या एज एन आरजे मम्मी, तो आप अपने आप को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं? पर्टिकुलर डेफिनेशन हु इज श्वेतिका? श्वेतिका इज अ गर्ल नेक्स्ट डोर, जो आपके लिए हमेशा एक्सेसिबल है. somebody who is always there to listen to what you have to share, because आज के वक्त में ना सुनाना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता. So in this world full of crazy hearts and messy minds, I believe I am somebody who's just there. You want to come, you want to sit, you want to talk, you want my help, you want my suggestions, opinions. I'll not impose them, but I'll definitely share them. So I'm just girl next door. ओके. सो एक ऐसा कौन सा गेस्ट है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है? लाइक अगर आपको किसी ने सरप्राइज करना हो, सो वो क्या होना चाहिए, कैसी सेटअप्स होनी चाहिए? I'm not a very fancy kind of इंसान, but I believe in very छोटे छोटे gestures में मुझे खुशियाँ मिलती हैं. जैसे giving you an example, like अगर मेरे husband को पता है मैं नाराज हूँ, a chocolate will be enough to melt me down. और अभी currently I have been feeling कि जैसे मैं बहुत ऐसे hyper हो जाती हूँ, the moment I reach home, the moment Krishmi looks at me and smiles, वो that smile is enough to like kill everything. और these little gestures यार, मुझे लगता है कि खुशियाँ ना बड़े बड़े उसमें नहीं होती हैं, छोटे छोटे लम्हों में होती है. बस हम उन्हें जीना भूल गए हैं शायद. So start living in the little moments, start living in the little gestures. जैसे आज इसने हमें पार्टी दी. So अभी जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेस वाली बात थी कि आपने कि हाँ स्ट्रेस होता है, तो जब आप यहाँ पे नया ज्वाइन करा, आपका पर्सोना अलग था, जब आप घर जाते थे क्या वैसे ही स्लैंग्स में बातें होती थी जैसे हमें लगता है कि आर्टिस्ट की वॉइसेस? नहीं. सो एक्चुअली हाँ, वो एक टिपिकल माइंडसेट मूवीज की वजह से बना था कि गुड मॉर्निंग मुंबई. सो आर्टिस्ट जैसे बिल्कुल नहीं होते, आर्टिस्ट जैसे होते हैं जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ. एंड आई थिंक आई वाज अमंग्स्ट द वेरी फर्स्ट वंस इन जम्मू जिन्होंने वो ट्रेडिशनल पैटर्न ब्रेक भी किया. आई मेक इट फील कि अगर ठीक है मैं बोलते बोलते अगर फंबल भी कर रही हूँ रेडियो पे तो इट इज ओके. मैं कभी उसको एडिट नहीं करती थी. आई यूज्ड टू लेट इट गो दैट वे, बिकॉज we are humans, we make mistakes, we make errors, and artists are also humans यार, वो भी गलतियाँ करते हैं, which is very basic. So just being yourself made me so close to people. Okay. अगर आप जैसे कि आरजे, अगर आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, इफ यू वांट कि लोग आए इस फील्ड में, तो अगर वो इस फील्ड में आते तो फर्स्ट थिंग क्या नोटिस करते हैं? मुझे लगता है कि जो लोग आरजे में आते हैं उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि यार हम बहुत बोलते हैं तो मे भी हम आरजे बन जाएं. सो क्या
So being an RJ, one सबसे foremost important is one originally you, being originally you. क्योंकि जब हम किसी और की तरह बोलने की कोशिश करते हैं ना, वो क्राफ्टेडनेस नजर आ जाती है, बट जब आप ऑथेंटिकली बिंदास बात कर रहे हो या यू आर जस्ट बीइंग योरसेल्फ, वो फील हो जाता है. सो शी मीन्स जब हम आज हायर करते हैं तो हम किन पैरामीटर्स पे करते हैं. सो वन, डेफिनेटली बीइंग ओरिजिनली यू. टू, बीइंग सेंसिबल एज इन कुछ भी बोलना डज नॉट मेक यू एन आरजे. बीइंग सेंसिबल विद योर वर्ड्स, बीइंग वेरी प्रिसाइज विद योर ओपिनियंस is what is required. So being originally you, being sensible, being optimistic, I believe कि problems तो हर किसी के लाइफ में है यार, but once you are on radio you should switch off rest of the life and just be there. So being very optimistic with life is the third aspect. And fourth, बहुत लोगों को ये लगता है कि अच्छी आवाज होना रेडियो का एक पैरामीटर है. कुछ हद तक है. आपकी वॉइस का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए that sounds pleasing. चुभने वाली आवाज जो हम कहते हैं ना, वैसी नहीं होनी चाहिए. इट शुड साउंड प्लीजिंग बिकॉज ऑब्वियसली रेडियो इज देयर टू मेक गिव यू अ हैप्पी इफेक्ट एंड मेजरली बिकॉज मिर्ची इज एंटरटेनमेंट. तो these are the 4 parameters. What amazed me about Shwetana is just that her voice. अरे I just speaks for her. I was like, यार इतनी प्यारी आवाज किसी की कैसी हो सकती है? It should be one point. अभी जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, पॉडकास्टिंग आ रही है, तो लोगों को लगता है कि रेडियो क्या कहीं ना कहीं बैक साइड लेगा? डेफिनेटली नॉट. रेडियो इज वन प्लेटफॉर्म जो शायद रहा है और रहेगा. उसका एक रीजन है. रेडियो ना हमारी जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जो जैसे चाय में शक्कर होती है ना, कि उसके बिना स्वाद नहीं आता. रेडियो वो है. आप गाड़ी चला रहे हो, आप बेशक स्पॉटिफाई या किसी भी गाना ऐप या किसी भी ऐप पे आप ट्यून इन करके गाने सुनते हो, या मे बी अपनी यूएसबी इंसर्ट करके या फोन से कनेक्ट करके सुनते हो. बट वंस इन अ व्हाइल जब आपके पास कुछ नहीं है, who's gonna be your friend? Radio. Yeah. So radio is that one silent friend who's just there for you and will just stay for you. अगर जैसे कि अब आप रेडियो में अगर हम बात करें, रेडियो जो लोग अभी आना चाहते हैं, या उनको क्या स्ट्रेटजीज है? जैसे कि आप पास 7 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहे हो और कहते हैं कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, वैसे ही आपको अपने माइंडसेट्स को चेंज करना पड़ता है. तो ऑडियंस सबसे ज्यादा पसंद क्या करती है आपके अकॉर्डिंग? आपने इतनी ऑडियंस बिल्ड करी है. ऑडियंस आई थिंक वन, आप अगर रिलेटेबल बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कल चंद्रयान लॉन्च हुआ है ना, और मैं चंद्रयान की बात 1 महीना बाद करूँ, नो सेंस है ना. सो यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम. यू नीड टू पिक अप टॉपिक्स विच पीपल वांट टू हेयर अबाउट. बट देन अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह के टॉपिक्स पे बात करते हो. जैसे आई नेवर टेक एनी टॉपिक दैट हैज एनी जहाँ से हेट मॉन्गरिंग हो सकती है. मैं ऐसा कोई टॉपिक कभी टच ही नहीं करती. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क मी कि आपने फॉर एग्जांपल, मतलब दिस इज वन वेरी सेंसिटिव जोन जिसमें मैं अभी स्टेप इन नहीं कर रही बिकॉज ऑफ माई ओन रीजंस. सुसाइड्स हैं या रेप अटेम्प्ट्स हैं, डाउरी इश्यूज हैं, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रही. वाई? बिकॉज आई पर्सनली फील मेरा माइंड अभी उतना स्ट्रांग नहीं है उतना प्रेशर लेने के लिए, उतना प्रेशर खुद हैंडल करने के लिए. सो आई डोंट इवन टच दोज टॉपिक्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, एंड आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, यू आर जेन्युइनली नॉट कन्विंस्ड अबाउट समथिंग, उस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है. जैसे कि अभी आपने बात की कि 7 ईयर से आप इस फील्ड में काम कर रही हो, तो आगे काफी लोग जो है उस फील्ड में काम करते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमें उस जैसा पर्सोना लेना चाहिए. तो क्या उनका पर्सोना वो लोगों के अंदर डेवलप होते हैं कि हाँ अगर वो वैसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसे करता हूँ. वो अपनी पर्सनालिटी कहीं ना कहीं खो देते हैं. बट एट दैट प्लेस बट व्हाट दे फेल कि हाँ यार ये सही है क्योंकि उस पर्टिकुलर फील्ड में वैसा बनना है. यार देखा, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ना आइडल्स होते हैं, जैसे मूवीज भी देखते हैं, जैसे शाहरुख खान, आई एम अ फैन, अमिताभ बच्चन आई अडोर. सो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अडैप्ट जरूर करें बट अपनी पर्सनालिटी में ब्लेंड करके. हमें उनके जैसे नहीं बनना है, हमें उनके बेस्ट ट्रेट्स अडैप्ट करने हैं और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है. So that is the one thing which we need to understand कि हमें किसी के जैसे, अगर हम जैसे किसी को बोलते हैं कि मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ, that should mean कि मुझे उनकी बेस्ट क्वालिटीज को अडैप्ट करना है और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना है. अभी तक की बेस्ट एडवाइस क्या मिली आपको? मुझे मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि ऑलवेज मेक एन एफर्ट नॉट एन एक्सक्यूज. मतलब अगर कभी मैं कुछ एक्सक्यूज देती थी ना तो सामने से पटाख आता था, इट्स एन एक्सक्यूज. Okay, fine. So always make efforts, never excuses. Over the past 7 years, आपकी सबसे memorable moment क्या रही है? रेडियो में वन डेफिनेटली जिस दिन लॉन्च हुआ था, आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स. इट वाज 19 September 2017, द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन एयर.
Oh God, what a moment it was. I still get goosebumps. Can you explain it? Because I'm getting more excited than you. नहीं यार, मतलब वो बहुत अलग लम्हा था बिकॉज ऐसा मतलब वो ऐसा था कि यार आपको किसी से बात करनी है जिससे आप पहली बार मुलाकात कर रहे हो एंड देन वो इंसान आपको पसंद करेगा या नहीं करेगा, वो वैसी वाली फीलिंग्स थी लाइक मीटिंग योर क्रश एंड देन हैविंग दैट फेयर कि यार उसको मैं पसंद आऊंगी या नहीं आऊंगी, पता नहीं उसको वो मेरी बात भी सुन रहा है कि सो यू डोंट नो इफ द पर्सन इज लिसनिंग टू यू और नॉट, बट देन यू हैव टू कन्वे योर फीलिंग्स विद योर फुल हार्ट. So radio is that medium. So वो वाली feelings थी उस वक्त मेरे मन में. अभी तक आपने इतनी ज़्यादा ऑडियंस अपने साथ कनेक्ट रखी है, तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? Just being you. I think मुझे लगता है कि I was amongst the very first ones जो बहुत, क्योंकि रेडियो पे पहले एक पर्दा था कि रेडियो पे जो लोग हैं आप उनको देख नहीं सकते, but by the time I stepped into radio, digital had also started developing and I started posting things on social media. मुझे बहुत सारे ऐसा भी मेरे साथ हुआ that I went somewhere and somebody saw me and अच्छा आप श्वेतिका हो, आप तो रेडियो में ऐसे नहीं दिखते, ऐसे हेलो रेडियो पे कोई दिखता है क्या? एंड देन कोई है ना सोशल मीडिया में कई बार मुझे कमेंट्स आते थे रेडियो पे तो आप ज़्यादा मतलब आपकी आवाज़ ऐसी है, आप ऐसे दिखते हो, सो दोज काइंड ऑफ कमेंट्स. बट येस, डिजिटल ने बहुत ज़्यादा गैप को ब्रिज किया एंड आई थिंक क्योंकि अगर आप मुझे रियल लाइफ में मिल रहे हो, मैं ऐसी हूँ, मैं रेडियो पे भी ऐसी ही थी, मैं सोशल मीडिया पे भी ऐसी ही हूँ, देयर इज नो डिफरेंस. दैट इज वन फैक्टर दैट केप्ट पीपल कनेक्टेड. हम एक सेगमेंट करते हैं, हाँ. इसको गेम सेगमेंट बोलते हैं. Okay. थिंक आउट लाउड. ये देंगे, जस्ट नीड टू स्पीक इट लाउड. ठीक है? श्वेतिका, Wants to fly. आर्ट से मिर्ची. जम्मू, दिल. क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा. इमेजिनेशन, I want to explore dancing more. and dance. Dance is who I am. So this is our time with us. So thank you so much for watching and we'll meet you again with a new